हेलो गाइस। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद अमन कुल में। आज हम अपना शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की वर्कशीट नंबर 71 करेंगे, जो कि क्लास 9th के लिए है। विषय आपका हिंदी है एंड चैप्टर हमारा मेरे संग की औरतें हम कंटिन्यू करेंगे, जिसकी डेट है 18 जनवरी 2022। आप अपना नाम और अपने कक्षा अध्यापक का नाम लिखेंगे। प्यारे बच्चों, इन कार्य पत्रक के माध्यम से हम पाठ्य पुस्तक, तो ये आपकी कृतिका की भाग 1 बुक से क्षितिज भाग के हमने चैप्टर पढ़ लिए। आज हम कृतिका के भाग से पढ़ेंगे। यहाँ पे गलत लिखा है। पाठों पर चर्चा कर रहे हैं। आइए आज के कार्य पत्रक में हम कृतिका के पाठ मेरे संग की औरतें पर चर्चा करते हैं, जिसकी लेखिका है मृदुला गर्ग। मैं तो यहाँ पे आपका जो चैप्टर है वो स्टार्ट होता है। मेरी एक नानी थी, जाहिर है मैंने उन्हें कभी देखा नहीं। मेरी माँ की शादी होने से पहले उनकी मृत्यु हो गई थी। शायद नानी से कहानी ना सुन पाने के कारण बाद में हम 3 बहनों को खुद कहानी कहनी पड़ी। नानी से कहानी भले ना सुनी हो, नानी की कहानी ज़रूर सुनी है, और बहुत बाद में जाकर उसका असली मर्म समझ में आया। पहले इतना ही जाना कि मेरी नानी पारंपरिक, अनपढ़ और प्रधानशी औरत थी, जिनके पति शादी के तुरंत बाद उन्हें छोड़कर बैरिस्ट्री पढ़ने विलायत चले गए थे। कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से डिग्री लेकर जब वे लौटे और विलायती रीति रिवाज के संग जिंदगी बसर करने लगे, तो नानी के अपने रहन सहन पर उसका कोई असर नहीं पड़ा। ना उन्होंने अपनी इच्छा आकांक्षा या नापसंद का इजहार पति पर कभी किया। पर जब कम उम्र में नानी ने खुद को मौत के करीब पाया, तो 15 वर्षीय इकलौती बेटी यानी मेरी माँ की शादी की फिक्र ने इतना डराया कि वह एकदम मुंह जोर हो उठी। नानी ने उन्होंने कहा कि वह पर्दे का लिहाज छोड़कर उनके दोस्त स्वतंत्रता सेनानी प्यारे लाल शर्मा से मिलना चाहती है। सब दंग हैरान रह गए। जिस प्रधानशरी औरत ने पराए मर्द से क्या खुद अपने मर्द से मुंह खोलकर बात नहीं की थी, आखिरी वक्त में अजनबी से क्या कहना चाहती थी। पर नाना ने वक्त की कमी और मौके का नज़ाकत की लाज रखी। सवाल जवाब में वक्त बर्बाद करने के बजाय फौरन जाकर दोस्त को लिवा लाए और बीवी के हुजूर में पेश कर दिया। अब जो नानी ने कहा वह और भी हैरत अंगेज न था। उन्होंने कहा, वचन दीजिए कि मेरी लड़की के लिए वर आप तय करेंगे। मेरे पति तो साहब हैं और मैं ना चाहती मेरी बेटे की शादी साहबों के फरमान बरदार से हो। आप अपनी तरह आज़ादी का सिपाही ढूंढकर उसका शादी करवा दीजिएगा। कौन कह सकता थी अपनी आज़ादी से पूरी तरह बेखबर उस औरत के मन में देश की आज़ादी के लिए ऐसा जुनून होगा। बाद में मेरी समझ में आया कि दरअसल मैं निजी जीवन में काफ़ी आज़ाद ख्याल रखी होंगी। ठीक है, उन्होंने नाना की ज़िंदगी में कोई दखल नहीं दिया, ना उसमें साझेदारी की, पर अपनी ज़िंदगी को अपने ढंग से जीती ज़रूर रही। पारंपरिक घरेलू उबाऊ और खामोश ज़िंदगी जीने में आज के हिसाब से क्रांतिकारी चाहे कुछ ना हो, दूसरे की तरह जीने के लिए मजबूर ना होने में असली ज़िंदगी कुछ ज़्यादा ही थी। तो यही इस कहानी में अभी बेसिकली आपको यही बताया गया कि जो लेखिका है उनकी नानी की बात हो रही है। अ, उनकी जो नानी थी उनकी यहाँ आपने हमेशा सुना होगा कि नानी कहानियाँ सुनाती है, पर ये नानी की कहानी है। नानी के जो हस्बैंड थे यानी नाना थे, वो पढ़ाई करने के लिए वकालत चले गए थे। नानी गुमसुम सी रहती थी, पर्दानशी थी यानी पर्दे में रहने वाली औरत थी। किसी से, अपने मर्द से, अपने खुद के पति से भी बात नहीं करती थी। पर जब वो अचानक से जब उनके मौत के दिन आने वाले लगे और उनकी जो बेटी थी वो जवान थी, तो वो उनकी शादी कराना चाहती थी, तो अपने एक दोस्त से के पास जाना चाहती थी। तो सब हैरान रह जाते थे। तो यही स्टोरी में आपको बेसिकली बताया गया है। तो यहाँ पे इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है। आशा है आपने इस गद्यांश को पढ़कर समझ लिया होगा। गद्यांश पर आधारित कुछ प्रश्नों के उत्तर खोजते हैं। प्रधानश्री शब्द से लेखिका का क्या तात्पर्य है? पर्दे में रहने वाली, पर्दा ना करने वाली, दूसरे के दान सी, इनमें से कोई नहीं, तो पर्दे में रहने वाली इसका अर्थ हो जाएगा। लेखिका के नाना ने कौन से विश्वविद्यालय में बैरिस्ट्री की डिग्री हासिल की थी? तो अभी हमने पढ़ा कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से। तीसरा प्रश्न है, मेरे एक नानी थी, जाहिर है। वाक्य में जाहिर है कहने से लेखिका का क्या आशय है? यहाँ पे जाहिर है का मतलब है कि सत्य या सही है, क्योंकि नानी सभी की होती है। चौथा प्रश्न है, लेखिका अपने नानी को जो पारंपरिक, अनपढ़ और पर्दानशी औरत थी,
आज़ाद ख्याल औरत क्यों कहा? तो आप इसे करेंगे, लेखिका ने अपनी नानी के बारे में घर के अन्य लोगों से बहुत कुछ सुना था। लेखिका की नानी अपने पति के जीवन में किसी भी प्रकार का दखल नहीं देती थी। लेखिका वह घर की चार दीवारी में ही रहकर अपने ढंग से जीवन जीती थी। पांचवा प्रश्न, लेखिका की नानी अपनी इकलौती बेटी की शादी किसी आज़ादी के सिपाही से क्यों कराना चाहती थी? तो लेखिका की बेटी, जो लेखिका की जो नानी थी, वो जब वह स्वयं को मौत के करीब आया तो उन्हें अपने इकलौती बेटी की शादी की चिंता होने लगी। इसलिए उन्होंने अपने पति के मित्र प्यारे लाल से वचन लिया कि वह उनकी बेटी की शादी कभी स्वतंत्रता सेनानी से करवाएगी या किसी स्वतंत्रता सेनानी से कराएगी। अब इसी पर बेस्ड एक गतिविधि है। आप भी अपनी नानी या दादी से संबंधित बातों पर एक अनुच्छेद लिखिए। तो आप लिखेंगे, मेरे जीवन में मेरी दादी का बहुत महत्व है। जीवन में उनके लाड प्यार की तुलना किसी से नहीं की जा सकती। उन्होंने न केवल ज्ञान की मोती फैलाए हैं, बल्कि प्यार और देखभाल के साथ साथ हमारे जीवन को भी खुशियों से भरा है। मेरी दादी माँ की आयु 70 वर्ष है। वह धार्मिक विचार वाली महिला है। वह नित्य रामचरितमानस का पाठ करती है। सभी लोग दादी माँ का सम्मान करते हैं। उनके आसपास होने की भावना शब्दों के माध्यम से वर्णित नहीं की जा सकती। दादा द्वारा किए गए प्यार और स्नेह का कोई मोल नहीं है। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ या करती हूँ कि वह मेरी दादी को लंबी आयु व अच्छा स्वास्थ्य प्रदान करे। तो ये थी आपकी आज की बहुत आसान सी वर्कशीट। आगे हम चैप्टर नेक्स्ट वर्कशीट में कंटिन्यू करेंगे। तो चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय गाइस।